Good morning, students. Today in this video, we will study examples of exercise 1.3 from the book Sequence and Series of Jeevan Sons Publications. Before going to example, I will define compact set. A non-empty set A contained in set of real number is said to be compact set if it is closed and bounded. तो अगर कोई सेट रियल नंबर का सबसेट है और वो क्लोज्ड और बाउंडेड है तो हम उस सेट को क्या कहेंगे? कॉम्पैक्ट सेट है। तो क्लोजनेस चेक करने का कॉन्सेप्ट और बाउंडेडनेस का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में स्टडी कर चुके हैं। तो एक्चुअली में ये दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। अब हम इस पर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशन स्टडी करते हैं। आपने पहले ही पढ़ा है कि क्लोज्ड इंटरवल ऑलवेज क्लोज्ड सेट होते हैं। यहाँ पर हम फिर से प्रूव कर रहे हैं कि मैंने इसे आई नाम रख दिया, आप कैपिटल ए कुछ भी नोटेशन यूज कर सकते हो। अगर मैं कहूँ इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो तो ज़रा ध्यान से देखिए आपकी ये रियल लाइन है, ये पॉइंट कहीं ए है और ये है पॉइंट बी। क्लोज्ड है तो मतलब ए और बी दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो मतलब इस पोर्शन को छोड़ देना है। इस पोर्शन को छोड़ के जो पोर्शन बचेगा वो बचेगा माइनस इन्फिनिटी से ए पर ओपन इंटरवल, बी पर ओपन इंटरवल से प्लस इन्फिनिटी। ये दो सेट्स बचेंगे। अब आपको पता है कि ओपन इंटरवल्स ऑलवेज क्या होते हैं? ओपन सेट, और यूनियन ऑफ टू ओपन सेट भी ऑलवेज क्या होती है? ओपन। तो इसलिए आई कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो जाएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट आई क्या हो जाएगा? क्लोज्ड सेट। और बाउंडेड प्रूफ करने के लिए देखिए ये जो इंटरवल है ये आप ऐसे डिफाइन करते हैं। क्लोज्ड इंटरवल ए बी का मतलब है ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग ए एंड बी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए और बी। तो सेट की सभी वैल्यूज ए और बी के बीच में लाई कर रही हैं तो मतलब ये बाउंडेड भी हो गया और इसलिए क्या हो गया? कॉम्पैक्ट। अब हम प्रूव करेंगे कि दो क्लोज्ड इंटरवल्स की यूनियन भी कॉम्पैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये भी क्लोज्ड और बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट है, ये भी क्लोज्ड और बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट है। तो इन दोनों की यूनियन आप प्रूव करेंगे कि कॉम्पैक्ट सेट है। एक्चुअल में यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट 3 एक्सरसाइज के सभी रिजल्ट को कंबाइंड यूज कर रहे हैं। अब क्या प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। ये रिजल्ट आप ऑलरेडी अपनी थर्ड एक्सरसाइज में प्रूव कर चुके हैं। तो आपका आई क्या हो गया? क्लोज्ड सेट। और ध्यान से देखिए इसमें जो वैल्यूज हैं कैसे स्टार्ट हो रही हैं। देखिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये है आपका 3, 4, 5 और 6। सेट में है क्लोज्ड इंटरवल 3, 4 और क्लोज्ड इंटरवल 5, 6। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कोई वैल्यू 3 से छोटी है? नहीं है। और ना ही कोई वैल्यू 6 से बड़ी है। तो 3 और 6 इसके अपर और लोअर बाउंड हो गए, तो बाउंड्स आ गए तो ये बाउंडेड हो गया सेट, क्लोज्ड है तो इससे ये कॉम्पैक्ट प्रूव हो गया। अब मैं बात करती हूँ इंटरसेक्शन की। इन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन आपको क्लियरली विजिबल है, क्या आएगा? सिंगलटन 4। सिंगलटन 4 जो है वो आपका बाउंडेड है ही। साथ में आपने एक रिजल्ट प्रूव किया था क्लोज्ड सेट का, जहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। कि कितने भी क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन कर लो रिजल्टिंग सेट क्लोज्ड ही आएगा। तो दो का इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड आएगा, इसलिए आई क्या प्रूव हो गया? क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड हो गया, बाउंडेड हो गया, इसलिए क्या हो गया? कॉम्पैक्ट सेट। अब हमें प्रूव करना है कि हर फाइनाइट सेट कॉम्पैक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने पढ़ा है, ये दोनों रिजल्ट आपने सेपरेटली प्रूव किए हैं। हर फाइनाइट सेट क्लोज्ड होता है, ये रिजल्ट आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में प्रूव कर चुके हैं। अगर ये एग्जाम्पल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है तो आपको ये यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है, डायरेक्ट रिजल्ट मेंशन नहीं करना। दूसरी बात, अगर सेट फाइनाइट है तो क्लियरली वो बाउंडेड तो होगा ही होगा, इसलिए वो ऑलवेज क्या होगा? कॉम्पैक्ट। अब इन इंटरवल्स को देखिए, क्योंकि इंटरवल्स हैं तो ऑलवेज बाउंडेड तो जरूर होंगे, लेकिन आपको पता है सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल ही क्लोज्ड होते हैं। ये ओपन है, ये सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन है, ये भी सेमी क्लोज सेमी ओपन है। तो ये एग्जांपल हो गए नॉन कॉम्पैक्ट सेट का, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है ऑल्दो दे आर बाउंडेड।
फिर यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट होगा, जिसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख चुके हैं। और इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। तो अब आप यहाँ ध्यान से एक पॉइंट नोट कीजिए कि जब मैं यूनियन लिख रही हूँ तो सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट लिख रही हूँ, और इंटरसेक्शन लिख रही हूँ तो एनी फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट होता है ना, कि इंटरसेक्शन जो है आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट का क्लोज होता है, लेकिन यूनियन जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट का ही क्लोज होता है। तो जो रिजल्ट ये क्लोज्ड सेट के लिए था कि यूनियन फाइनाइट और इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी, क्योंकि कॉम्पैक्ट प्रूफ करने के लिए हमें इन्हीं रिजल्ट का यूज करना पड़ता है, इसलिए कॉम्पैक्टनेस के केस में यूनियन फाइनाइट मेंबर्स की कॉम्पैक्ट होती है और इंटरसेक्शन एनी फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट की कॉम्पैक्ट होती है। तो अगर आपको कोई सेट कॉम्पैक्ट देखना है तो आपने उसे क्या देखना है कि वो क्लोज्ड और बाउंडेड होना चाहिए। अब आर जो सेट है ये क्लोज्ड तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है, इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं हो गया। क्यू भी कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है? ना तो ये क्लोज्ड है और ना ही बाउंडेड है। एन और जेड भी कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये ना तो बाउंडेड है, बोथ बीइंग नॉट बाउंडेड बट क्लोज्ड है लेकिन बाउंडेड नहीं है। अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये आपका बाउंड कॉम्पैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, कवर एंड ओपन कवर। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ आर। अब मैंने ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, आर के सबसेट्स लिए हैं। ये आप कब कहेंगे कि ये कवर कर रहे हैं आपके सेट ए को? अगर आपका ए सेट इन सभी की यूनियन में क्या करता हो? कंटेन। ध्यान से सुनिए, ए सेट, ए सबसेट है आर का, ए लैम्डा जो है ये आपके आर के सबसेट्स हैं, ठीक है। इन ए लैम्डास का एक्चुअल ए से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन कब कहलाएगी? ए का कवर, की पूरे ए को कवर कर रहे हैं नाम से, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स इसमें कवर हो जाते हैं। कि जब इस कलेक्शन की यूनियन कर लें तो उसमें ए सेट क्या होना चाहिए? कंटेन। अच्छा, अगर ये कैपिटल लैम्डा कोई फाइनाइट सेट हो जाए तो द कवर इज सेट टू बी फाइनाइट कवर। इफ ये कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट है तो हम इसे कैसा कवर कहेंगे? इनफाइनाइट कवर। मतलब किस कलेक्शन में जितने मेंबर्स, अगर फाइनाइट मेंबर है तो आप उसे फाइनाइट कवर कहेंगे, इनफाइनाइट मेंबर है तो उसे इनफाइनाइट कवर कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, ओपन कवर। ए बी एनी सबसेट ऑफ आर। ये जो आपने कलेक्शन ली थी, अब ओपन कवर है, कवर के साथ ओपन वर्ड और ऐड हो गया, तो जितने सबसेट लूं मैं, कैसे सबसेट ले लूं? ओपन सबसेट्स ऑफ आर। तो अगर इन सभी की यूनियन में ए कंटेन कर रहा है, ये कंडीशन तो कवर से ही आई है, तो बस कवर की डेफिनेशन में एडिशनल क्या आया है? ओपन। तो अगर ये सारे सबसेट्स ओपन हो और इनकी यूनियन में ए कंटेन करता हो तो हम इस कलेक्शन को सेट ए का ओपन कवर कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है सब कवर। सब कवर नाम से ही पता चल रहा है कि गिवन कलेक्शन का एक पार्ट, कि आपके पास ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, इसका कवर था सभी की यूनियन में, मतलब ये कंटेन कर रहा था। लेकिन अगर आपके पास इस कलेक्शन के कुछ मेंबर्स चूज कर लीजिए, आपने सारे नहीं लिए, अब मैं क्या कहूँ, एक सबसेट हो टी कैपिटल लैम्डा का, कि आपने कुछ मेंबर्स इसके चूज कर लिए कि ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू टी, तो अब इस कलेक्शन में मेंबर तो यहीं से आए हैं लेकिन इससे कुछ कम मेंबर्स हैं। और अगर ये कम मेंबर्स भी ए को कवर कर दे, मतलब इन सब की यूनियन आप करें और उसमें भी ए कंटेन हो जाए, तो कवर तो अब ये भी है लेकिन ये इसका सबसेट है, तो हम इसे क्या कहेंगे? सब कवर ऑफ ए। मतलब गिवन कवर का एक पोर्शन, मतलब उसमें से कुछ सेट्स चूज करने पर भी कवर अगर बन जाए तो उसे हम कहते हैं सब कवर। अब इस पर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। जैसे कि देखिए, ए है क्लोज्ड इंटरवल 4 5। मैंने एक कलेक्शन डिफाइन की सिंगलटन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 4 5। तो अगर मैं इस सेट के जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी की कलेक्शन कर लूं तो क्या इस यूनियन के अंदर आपका ये कंटेन करेगा? करेगा। तो ये बन गया आपका कवर। अब दूसरी बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया
और मैंने कलेक्शन कैसे बना ली, n में से 1/3 माइनस करूँ और 1/3 प्लस करूँ। तो ये फैमिली ऑफ ओपन सबसेट्स है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल्स है तो ये ओपन सबसेट्स भी हो गए। नेचुरल नंबर्स का सेट इनकी यूनियन में कंटेन भी करेगा। और अब की बार क्योंकि आपने ओपन सबसेट्स चूज करे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ओपन कवर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, हेने-बोरेल प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है। द सेट ए विच इज ए सबसेट ऑफ आर इज सेट टू पोजेस हेने-बोरेल प्रॉपर्टी। क्या है ये प्रॉपर्टी? इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज ए फाइनाइट सब कवर, कि अगर किसी सेट के जितने भी ओपन कवर हैं, हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो सेट ए है ये हेनी-बोरेल प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लर्न करना है। हेनी-बोरेल थ्योरम की भी आपने स्टेटमेंट लर्न करनी है। क्या है स्टेटमेंट? एवरी ओपन कवर ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट हैज ए फाइनाइट सब कवर, कि अगर कोई आपका सेट कॉम्पैक्ट है तो उसके जितने भी ओपन कवर होंगे उनका फाइनाइट सब कवर जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर ये लेमा दिया हुआ है यहाँ पर, क्या है, अगर कोई सेट ए आर में कंटेन है, अगर वो हेनी-बोरेल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका कोई क्लोज सबसेट लें तो वो भी हेनी-बोरेल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ये सब आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं। अब आ जाते हैं हम कन्वर्स ऑफ हेनी-बोरेल थ्योरम। ये भी आपने स्टेटमेंट लर्न करनी है। एवरी सेट सेटिस्फाइंग द हेनी-बोरेल प्रॉपर्टी क्या होगा, कॉम्पैक्ट। जब आपने हेनी-बोरेल थ्योरम की थी तो हमने कहा था कि कॉम्पैक्ट है तो आपकी हर ओपन कवर का सब कवर होगा, मतलब हेनी-बोरेल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो कन्वर्स क्या करेगा, जो हेनी-बोरेल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो सेट कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। इसका भी प्रूफ नहीं कर रहे हैं हम, अब सीधा जाते हैं पहले एग्जांपल्स पे। शो दैट ए फाइनाइट सेट इज ए कॉम्पैक्ट सेट। इसे हमने इलस्ट्रेशंस में भी पढ़ा है, अब यहाँ पर हम इसका प्रूफ दे रहे हैं। अब मैंने सेट फाइनाइट है तो उसमें एलिमेंट्स मान लिए n, a1 a2 अप टू सो ऑन an। अब मान लिया कि इसे कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है तो कन्वर्स क्या कहता है, इसके ओपन कवर का एक सब कवर प्रूफ कर दें तो भी ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो मैंने ये मान लिया ये इसका कोई ओपन कवर है तो ए इन सभी की यूनियन में क्या करता होगा, कंटेन। अब क्योंकि सेट में एलिमेंट तो फाइनाइट है तो मैंने क्या करा, A1 इस कलेक्शन के किसी ना किसी एक मेंबर को बिलोंग करता होगा, वो मेंबर मैंने मान लिया AK1 जिसे A1 बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही A2 भी इस कलेक्शन के किसी मेंबर को बिलोंग करता होगा, वो मैंने मान लिया AK2। ऐसे सभी एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग इस कलेक्शन का एक मेंबर आ जाएगा। अब क्योंकि इन सभी में ये सारे एलिमेंट्स आ गए तो इनकी यूनियन में ये जरूर कंटेन करेगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके AK1, AK2 और AKN सभी एलिमेंट्स ये हमने इस कलेक्शन से ही चूज करे हैं। दिस शोज दैट ओपन कवर ऑफ ए हैज ए फाइनाइट सब कवर। फिर यहाँ पर जिस थ्योरम का इसने यूज किया है, अभी मैंने जो आपको कन्वर्स बताया है, आप उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन करेंगे एग्जाम में और फिर लिखेंगे कि यूजिंग दैट थ्योरम ए इज ए कॉम्पैक्ट सेट। और आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये जो AK1 अप टू सो ऑन AKN ये आ गया आपका फाइनाइट सब कवर, क्योंकि ये सारे एलिमेंट गिवन कवर का पार्ट हैं और उसके कुछ एलिमेंट भी उसको कवर कर रहे हैं तो फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर गया। अब मुझे प्रूव करना है यूनियन ऑफ ए फाइनाइट फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। तो मैंने ए लैम्डा फ्रॉम 1 to n जब नंबरिंग कर देंगे तो वो कलेक्शन फाइनाइट हो जाएगी। ये फाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट है, कॉम्पैक्ट सेट है, आपको इनकी यूनियन को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है। अब क्योंकि ये कलेक्शन कॉम्पैक्ट सेट की है तो हर मेंबर क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा। आपको पता है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज्ड होता है तो इन सभी ए लैम्डास की यूनियन क्या हो जाएगी, क्लोज्ड। हाफ पार्ट प्रूव हो गया, आप इसे कॉम्पैक्ट प्रूव करना चाहते हैं। आल्सो जब ये हर मेंबर आपका कॉम्पैक्ट है तो हर मेंबर बाउंडेड भी होगा, बाउंडेड होगा तो इसके बाउंड्स होंगे। तो मैंने ए लैम्डा और बी लैम्डा लोअर और अपर बाउंड मान लिए,
तो मतलब ये सेट अपने लोअर और अपर बाउंड वाले इंटरवल के अंदर कंटेन होगा और ये कंडीशन हर लैम्डा के लिए सेटिस्फाई होगी। अब मैं क्या मान लेती हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसे देखिए नंबर लाइन पर ड्रॉ कर रही हूँ। हाँ जी, देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे मान लेती हूँ कि ये आपकी नंबर लाइन है, A1 और B1 ये है, A2 B2 कहीं भी किसी की पोजीशन हो सकती है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो लोअर बाउंड है उनमें से मैं सबसे छोटा वाला चूज कर लूं और अपर बाउंड में से सबसे बड़े वाला चूज कर लूं, तो क्या ये लोअर और अपर बाउंड पूरे सेट के लिए लोअर और अपर बाउंड बन जाएंगे? इसीलिए देखिए मैंने L चूज करा, जितने भी ये लोअर बाउंड्स थे उनका मिनिमम, और U चूज कर लिया सारे अपर बाउंड्स का मैक्सिमम। तो हर ए लेमडा इसमें कंटेन होगा, तो इनकी यूनियन भी कंटेन करेगी, यानी कि यूनियन क्या प्रूव हो गई? बाउंडेड सेट। अब ये क्लोज्ड भी हो गई प्रूव, बाउंडेड भी हो गई, तो क्या प्रूव हो गई? कॉम्पैक्ट सेट। थैंक यू।